वो बरसात की तूफानी रात थी। पूरी रात बादल ऐसे गरजे थे कि लगता था जैसे आज नदी पूरे गांव को लील लेगी। उसी बारिश के और तूफान के बीच अचानक भुवन के दरवाजे पर कोई गाड़ी रुकी और फिर दरवाजे पर जोरदार दस्तक पड़ती है। भुवन सक पकाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक शहरी बाबू को खड़े पाता है। भुवन आप ही हैं? हम कोलकाता से आए, एसडीएम है, आज ही तबादला हुआ है। सामने खड़े अफसर को देख तकरीबन 57-58 की उम्र के झुर्रीदार चेहरे वाले भुवन बाबू ने हाँ में गर्दन हिलाई और हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। साहब, सरकारी चिट्ठी मिली थी, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है। बारिश का मौसम है, इस समय जाना शायद सही नहीं होगा। मैं अगर सवेरे चलूं तो? बाहर गाड़ी में परिवार साथ है, अभी इतनी रात में कहाँ जाएंगे? आपके लिए सरकारी बंगला तैयार करा दिया है साहब, ठीक समझे तो रात यहीं पे बिताए, नहीं तो जैसा आप कहें। भुवन की बात सुनकर सामने खड़े अफसर के चेहरे पर असहमति के भाव दिखाई देने लगे। ठीक है, मैं आपको बंगला दिखा देता हूँ। इतना कहकर भुवन ने अपना पुराना ऐना आंखों पर चढ़ाया और छाता लेकर घर से बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठो, बाहर बहुत तेज बरसात है। साहब, नदी के रास्ते से जाना होगा, आप ड्राइवर से कहें कि नदी के सहारे आगे बढ़े। दाएं हाथ पर ही बंगला है। मैं गांव के कच्चे रास्ते से आता हूँ, इधर से गाड़ी नहीं पहुँच पाएगी। भुवन की बात सुनकर अफसर ने हैरानी भरी नजरों से उसे देखा और ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। अजीब आदमी, इतनी बारिश में पैदल जाने को तैयार है लेकिन गाड़ी में नहीं बैठा। वो बात नहीं है साहब, आप समझते नहीं है। गांव के लोग दिन भले नदी पोखर नहीं टापते, इसलिए वो रात में आने को मना कर रहे थे। गांव की कहानियां तो जानते होंगे ना आप। खैर छोड़ो, तुम जल्दी गाड़ी चलाओ, थकान से मेरी हालत खराब है। वो देखो भुवन काका। सुगंधा की बात सुनकर सभी चौंक कर नदी के किनारे देखने लगते हैं। सचमुच ऐसा लगता था कि भुवन नदी के किनारे किनारे चल रहा। ये लो, भुवन तो इधर से आ रहा है और तुम बोला कि ये लोग नदी पार नहीं करता। अगर इसी रास्ते से आना था तो हमारे साथ क्यों नहीं आया? लेकिन ये पैदल इतना जल्दी इधर कैसे आए? तपन ने फिर से गाड़ी से बाहर की ओर झांका, लेकिन इस बार बारिश की तेज रफ्तार और गाड़ी की स्पीड के कारण उसे स्पष्ट कुछ नजर नहीं आया। कुछ ही देर में वो लोग एक सरकारी बंगले के सामने खड़े हुए थे। तभी पीछे के रास्ते से छाता लिए भुवन भी वहां आ जाता है। भुवन ने बंगले का ताला खोला और तपन बाबू उनकी पत्नी और बेटी को बंगला दिखाकर खुद रसोई की ओर आगे बढ़ गए। काका, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने आपको नदी के पास देखा था। क्या? मुझे? नहीं, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूँ। हो सकता है हमने किसी और को देख लिया हो, अंधेरे में गलतफहमी हुई होगी। बंगला बहुत अच्छा है, कभी ऐसी जगह रहने को मिलेगा सोचा नहीं था। गांव से दूर एकांत में नदी के किनारे ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए। मंदाकिनी, सुगंधा, इंद्राणी और तपन को बंगला काफी अच्छा लगा था, लेकिन भुवन किसी और ही सोच में गुम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी रात को खराब मौसम में इन लोगों ने किसी नदी किनारे देखा होगा। अब मैंने चाय बना दी है, आप लोग पी लीजिए। मैं बाहर सर्वेंट क्वार्टर में हूँ, कुछ परेशानी होगा तो बुला लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, बंगले से नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन आप उधर ना देखें तो बेहतर होगा। मतलब इतनी सुबह नजारा कोई क्यों नहीं देखना चाहेगा? कहने का मतलब है कि बारिश का मौसम है, गीली मिट्टी फिसलन के अलावा पानी भी बहुत है, तो आप उससे दूर रहे तो बेहतर होगा। भुवन अपने कमरे में आकर लेट गया था और लंबे सफर से थक कर आया तपन का परिवार अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा था। सुगंधा के कमरे की खिड़की से नदी का किनारा साफ दिखाई देता था। अपने कमरे में आकर वो नदी की ओर देखने लगती है। कितना सुंदर शांत नदी का किनारा है। इंद्राणी, इधर तो कितना मच्छी होगा ना। मैं कल जाकर मच्छी पकड़ कर लाऊंगी और ताजा ताजा मच्छी भात बनवा कर खाऊंगी माँ से। लेकिन वो काका बोले थे नदी किनारे जाना सही नहीं है। तपन बाबू पत्नी के साथ कमरे में सोने चले गए थे और इधर दोनों बहनें अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गई थी। छोटी इंद्राणी तो बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी, लेकिन सुगंधा न जाने क्यों देर रात तक अपने कमरे की खिड़की से बाहर नदी के पानी में गिर रही रिमझिम बूंदों को देखती रही। अगली सुबह सुबह नदी की तरफ कोई गया था क्या? हमारी हवेली के दरवाजे से नदी की तरफ मिट्टी पर पैरों के निशान बने हैं। सुगंधा, इंद्राणी, तुम लोग रात में उधर गई थी क्या? अब परिवार के सभी लोग तो घर में ही हैं। अब फिर इतनी सवेरे नदी पर कौन जाएगा? बच्चे तो अभी सोकर ही उठे हैं। कैसी बात करती हो? भुवन बाहर